यस सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपकी फिजिक्स के एग्जाम हो गए। इस बार फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर की तरह क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव और जेईई टाइप के नहीं थे। कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चंस थे तो आइडेंटिफाई हो जाते थे टॉपिक्स और क्वेश्चंस। तो ये मैंने आपके क्लासरूम में ये पीपीटी पीडीएफ रखा हुआ था। तो अब देखते हैं इसमें से कितना क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आया है। तो मेरा जो भी इवोल्यूशन मैंने किया है वो आपका जो पेपर सेट फर्स्ट पेपर सेट है उसी के अकॉर्डिंग है। तो ये चैप्टर वाइज वेटेज मैंने आपको मिनिमम वेटेज दिया था। उसमें से फर्स्ट में से 8 मार्क्स का, सेकंड में से 3, हर चैप्टर ऑप्शन में निकल जाता है। 6 में से 5, 7 भी ऑप्शन में निकल गया। क्वेश्चंस आए पर वो ऑप्शन में निकल गया, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है। 9 में से 8 मार्क्स का, 10 में से 2 मार्क्स का, 11 में से 2, 13 में से 2 और 14 में से 6। तो ओवरऑल यहाँ पे 36 मार्क्स का 36 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं आउट ऑफ 43। तो यहाँ पे अराउंड 78 to 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। अब चैप्टर वाइज फटाफट देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक आया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मर्स डाइपोल आपका इक्विटोरियल प्लेन वाला जो कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट में से इक्विटोरियल प्लेन वाले कंसेप्ट में से ये वाला क्वेश्चन आया है जो सीधा आपके 5 मार्क्स में है। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ सेकंड एप्लीकेशन इसका आया है क्वेश्चन नंबर 22, यानी ये 5 और ये 3 मार्क्स। अब सेकंड चैप्टर में एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन नहीं है, अब ये वाला क्वेश्चन नहीं था। ओके, सेकेंड चैप्टर में ये टॉपिक आया है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो मैंने क्लास में आपको करवाया था और मैंने बोला था कि एग्जाम्स में इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू आ सकते हैं, पर एमसीक्यू की जगह सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ से इस चैप्टर में से आप लोगों को 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 विजुअल रिलेटेड थ्योरी और उसके साथ साथ सभी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आए थे पर वो भी ऑप्शंस में निकल जाते हैं। अब फोर्थ चैप्टर में से मैंने 3 इक्वेशंस किए थे, ज्यादा नहीं किया था, पर इसमें जनरल मेथड वाला कंसेप्ट आया था। अब फिफ्थ में से भी कुछ खास नहीं था, मुझे एक इक्वेशंस नहीं दिखा। 6 चैप्टर में जाते हैं तो 6 चैप्टर में फेराडेज लॉ 30 की फेराडेज लॉ, सेल्फ इंडक्टेंस थ्योरी और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, ये तीनों मिला के 5 मार्क्स में आ जाते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 7, ये क्वेश्चंस आए थे पर वो ऑप्शंस में निकल गए। चैप्टर 8 में से भी मोस्ट प्रोबेबली कुछ है नहीं, तो जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 पे मैंने आपको बोला था कि आपको एनसीईआरटी की थ्योरी सारी करनी ही है। तो यहाँ पे 32 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन थियरी रिलेटेड भी था। उसके अलावा आपके टेलीस्कोप रिलेटेड क्वेश्चन था और मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज एंड इट्स डायग्राम विद द एक्सप्लेनेशंस रीजंस। तो 27 यानी ये 3 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का, टोटल 8 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस इसी चैप्टर्स में से आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 उसमें 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया है और वो भी सीधा एनसीईआरटी एक्सरसाइज रिलेटेड ही था। चैप्टर नंबर 11 नंबर 11 में न्यूमेरिकल्स आया था, वो भी आपके एक्सरसाइज में से ही था जो 2 मार्क्स देता है। चैप्टर नंबर 12 उसमें कुछ खास नहीं था। 13 चैप्टर्स में चलते हैं जहां पे एक आपको डायग्राम को करना था। तो ये न्यूक्लियर फोर्स इंक्लूडिंग ग्राफ, ये वाला जो टॉपिक है उसी के रिगार्डिंग डायग्राम था और क्वेश्चन था जो आपको 2 मार्क्स इस चैप्टर में से मिल गए। और चैप्टर नंबर 14, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि एनसीईआरटी थ्योरी करना है और क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है कि पीवाईक्यू में किस तरह से आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26, ये दोनों 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ गए। तो ओवरऑल अगर देखने जाए तो इस बार भी लास्ट ईयर की तरह और लास्ट ईयर की तरह मैंने जितना भी आपको क्वेश्चन दिया है ऑन एन एवरेज इस बार 78%, लास्ट टाइम 68% था और उसके लास्ट टाइम भी 70%, यानी जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं वो 70% टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इससे आप इजीली अच्छे मार्क्स कर सकते हो और यहाँ पे
मैंने केस स्टडी और एमसीक्यू इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपने केस स्टडी एमसीक्यू की थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन की है तो आप मान लो ये 36 और 15 मार्क्स अराउंड एमसीक्यू या केस स्टडी तो आपके हो गए 50। तो इजीली आप 70 अप बोर्ड की एग्जाम्स में ला सकते हैं आउट ऑफ 100। थैंक यू।